नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको थंबनेल और शिक्षक को देखकर पता चल ही गया होगा कि सुपर टेट की खबर आ गई है। सुपर टेट जल्दी ही होने वाला है और शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है। अपने नोटिफिकेशन, अपने सिलेबस, अपने वेतन संरचना, इन संबंधित इस निमित्त खबरें आनी आरंभ हो गई है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, बस कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने बाकी हैं और ये डुगडुगी समझिए बज गई है। और कभी भी जो परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन, सिलेबस हमारे सामने होगा और ये खबरें आने लगी हैं। आइए इस वीडियो में उस खबरों को जानेंगे, समझेंगे कि परीक्षा होगी कैसी, किस आधार पे होगी, कितना वेतन होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, वस्तुनिष्ठ होगा क्या क्या कैसे होगा, इन सब चीज़ों को वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और इस संबंधित एजुकेशन से संबंधित, टीचर्स से संबंधित, नियोजित शिक्षक से संबंधित और वर्ग कक्ष से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित बातों की जानकारी के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पसंद आता है तो काइंडली इसे शेयर कीजिए। तो आइए सारी खबरों को हम एक एक करके देखते हैं। ये खबर प्रकाशित हुई है प्रभात खबर में कि, और देखा जाए क्या है, बिहार में 50 दिनों के अंदर आ रही है 1.5 लाख से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी। यहाँ हाई स्कूल देख के विचलित नहीं होना है, यहाँ प्रारंभिक भी है कि वैकेंसी, ये तो शीर्षक है, इसी साल मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो सूचना क्या आ रही है कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। नई सूचना के अनुसार हाई स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक, वैकेंसी की क्या स्थिति है, मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। यानी बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होने वाली है, मई के अंत तक और नहीं तो जून के आरंभ तक वैकेंसी की सारी बातें हमारे सामने आ जाएगी। आइए और खबरें क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए, ये खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। नई सूचना के अनुसार हाई स्कूल में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। हालांकि वित्त विभाग से शिक्षकों के वेतन संबंधी फाइल अब तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 दिनों में फाइल पहुंच जाएगी। साथ ही इसी माह परीक्षा का पैटर्न, इसी माह ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें, इसी माह परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस भी तय हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी हाल में इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसी महीने परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस हमारे सामने होगा। तो तैयारी हमारी शुरू हो जानी चाहिए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। शिक्षक बनने के लिए चाहिए ये योग्यता, क्या योग्यताएं हैं आइए देखते हैं। नई नियमावली के अनुसार उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तय नई पात्रता परीक्षा यानी सुपर टेट भी देनी होगी अब नियुक्ति के लिए। जैसे आपको पता है कि नियमावली 2023 के अनुसार सुपर टेट का प्रावधान हो गया है, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी सुपर टेट की परीक्षा। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उम्मीदवार हाई स्कूल या प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति के योग्य माने जाएंगे। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बीएड या एमएड
स्टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब स्टेट की आवश्यकता नहीं है जब सुपर टेट हो रहा है, तो बिल्कुल आवश्यकता है। और प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ सीटेट और ये बीटेट होगा, न कि स्टेट होगा। बीटेट उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु नई नियमावली के अनुसार सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे पूर्व में बताया मैंने, इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए जगह जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। जैसे प्रधान शिक्षक की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन लिए गए थे। आइए आगे देखते हैं अगला क्या सेक्शन में क्या है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि पहले हाई स्कूलों की शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि पहले हाई स्कूल होगी, उसके बाद जो है प्रारंभिक विद्यालयों की होगी। वही है, बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति की सबसे पहले हाई स्कूल की शिक्षक की भर्ती हेतु वैकेंसी जारी की जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि इसी साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तेज़ी का ही आलम है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे खबरें निकल के आपके सामने आ रही है। अब बताइए, इतना वेतन मिल सकता है, ये बात सख्ता वाली है, लेकिन जब खबर निकल के आई है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। जब इतनी प्रतिष्ठित अखबार इसको नोटिस ले रहा है तो कहीं ना कहीं तो खबर है उसके पास। प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि, अब देखिए, मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ध्यान रखिए, मूल कोटि का यहाँ एक अलग संवर्ग होने जा रहा है और स्नातक कोटि का भी अलग संवर्ग होगा। पहले ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि अध्यापक परीक्षा में सारे लोग एक जगह हो जाएंगे, तो ऐसा है नहीं। मूल कोटि अलग रहेगा और स्नातक कोटि का अलग संवर्ग रहेगा। यह सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। वेतनमान के संबंध में कहा जा रहा है कि हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षकों के और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन इसी महीने तय होगा, लेकिन संभावना बता दी गई है कि पॉसिबिलिटीज़ वेतन का क्या होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल के शिक्षकों का मूल वेतन 32 से 34 हज़ार के बीच रहने की संभावना है। मूल वेतन हाई स्कूल की बात है। आइए देखते हैं अब अखबारों ने क्या प्रमुखता दी है इन सब चीज़ों को। अब देखिए, इसको देख लेते हैं क्या क्या कहा है अखबारों ने। जैसे यहाँ कहा है कि हाई स्कूलों में ये वित्त विभाग में वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों के शिक्षा विभाग में आ जाएगा। अब जैसे हमने बताया, अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। आइए इसको देखते हैं। इस में पहले अंदर जाने से पहले ऊपर की वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा कि इस साल के अंत में नियुक्ति की हो जाएगी, सरकार ने घोषणा की है। 50 दिनों में 1.5 लाख शिक्षक की बात हमने जान ली। यहाँ एक स्पेशल चीज़ हमें जानने को यह मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यह 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी चयन करेगा। तो परीक्षा कितने की होगी? 100 अंकों की होगी परीक्षा जो होगी वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के होंगे। आइए और इससे रिलेटेड क्या क्या खबरें देख लेते हैं। अब देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले जाना 10 दिनों के अंदर जो फाइल मिल जाएगी और उसके बाद 32,000 से 34,000 मूल वेतन होगा। ये सारी चीज़ें अभी हमने खबरों में देखा। उसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। अब देखिए, इस खबर को देखते हैं। शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी, माना जा रहा है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे हम कुछ और खबरों को देखेंगे, उसमें भी इस चीज़ को वेरीफाई किया गया है। संभावना है कि परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 45%, जबकि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ
50%। तो जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 45% और ऑन रिजर्व जो है यूआर होगा उनका 50% हो गया। 100 अंक की परीक्षा होगी, नो नेगेटिव होगा, ये चीज़ है। आइए और कुछ देखते हैं। जल्द ही इस पर स्पष्ट सहमति बन जाएगी। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आ गया प्रश्न का लेवल। क्या होगा, जो शिक्षकों के लिए जो है वो इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। जबकि प्रारंभिक स्कूलों के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हाई स्कूल में शिक्षकों के कुल पदों में से 35% महिला शिक्षकों के लिए, यानी 1,30,000 में से 45,000 महिलाओं के लिए होगा। हाई स्कूल में विषयवार वैकेंसी होगी। SC ST पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। यह तो रहा परीक्षा से संबंधित कुछ सूचना, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि रिजर्वेशन वालों के लिए 45%, यूआर के लिए जो 50% कट ऑफ होगा, नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। सिलेबस बता दिया गया हाई स्कूल वालों के लिए, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के लिए, और प्रारंभिक के लिए मैट्रिक और इंटर स्तर के लिए। आइए और कुछ चीज़ें खबरों को और देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है, एक खबर है कि हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड और एमएड के साथ एसटीटी होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभी बताया गया ना, हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड एवं एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ टीईटी सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि और स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। कुछ देर पहले हमने उस खबर में जाना, इस चीज़ को ये खबर भी जस्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा होगा। चलिए इसमें और खबर को वेरीफाई करके देखते हैं। अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर पे कुछ बात की गई है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इनका, आइए देखते हैं। 40 से 50,000 तक होगा शिक्षकों का वेतन। हाई स्कूल के शिक्षक का मूल वेतन 32,000 से 34,000, उसमें DA HRA आदि जोड़ने पर लगभग 45 से 50,000 रुपया होगा। वहीं आपको प्रारंभिक विद्यालय का यहाँ से है 27 से 29,000 रुपये की दर से प्रतिमाह मूल वेतन होगा, और जो 40 से 45,000 रुपये आगे DA HRA जोड़ के होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ क्या है, परीक्षा की बात कह रहा है। वो क्या परीक्षा की बात कह रहा है, परीक्षा की बात ये कह रहा है कि बीपीएससी जो है वो आवेदन कैसे लेगा। बीपीएससी जो है ये आवेदन लेगा आपको केंद्रीकृत रूप में। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन। बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षक की रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिक्ति मांग ली गई है, 15 दिन के रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी आ जाएगी। मई के अंत तक या जून के शुरू में आ जाएगा, और आवेदन से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप तय करेगा, और बीपीएससी केंद्रीकृत रूप से आवेदन लेगा। ये आवेदन से संबंधित बात हुई। तो अभी हम लोगों ने इस खबर से कई सारी चीज़ों को जान लिया। आइए आगे देखते हैं और अगला खबर को समझते हैं। देखिए उसी चीज़ को यह अभी अखबार प्रमुखता से आज प्रकाशित किया है, इसे आज ने प्रकाशित किया है, और उन्हीं सारी बातों को ये 10 अप्रैल को जारी किया गया। 50% सामान्य के लिए कट ऑफ 45%, 1 से 5 के लिए रिक्ति में 50% सीट महिलाओं के लिए है, ठीक है।
और देखिए 1 से 5 के लिए 50% रिजर्व का, अन्य कक्षा के लिए शिक्षकों के लिए 35%। ये 1 to 5 में यहाँ एक चीज़ नई चीज़ आई रही है, ये 1 to 5 में 50% और 6 to 8 और अन्य में आपको 35% में महिला के शिक्षकों की बात होगी। यहाँ भी वही सारी बातें सिलेबस को लेकर योग्यता के बिंदु पर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। एक मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या है, ये खबर क्या कहता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षा पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। इसी शुक्रवार को कल चर्चा हुई। लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा के पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। मीटिंग हुई, उस पर चर्चा हुई है, यानी इस चीज़ के लिए आश्वस्त हो जाए, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कितने अंकों की परीक्षा होगी इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है, जबकि कहा जा रहा है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षा एक साथ लिया जाए, फिर अलग अलग शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक में प्रारंभिक विमर्श हुआ। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह और समान प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सिलेबस से लेकर योग्यता तक के बिंदु पर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों की साथ ही परीक्षा लेने, परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। अब देखिए यहाँ नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ ही परीक्षा लेने, अभी भी इसमें कहीं संशय की बात बनी हुई है कि लिया जाए या अलग से लिया जाए, लेकिन अभी तक है कि एक ही साथ लेने की बात कही गई है। अभी अंतिम निर्णय उसमें होना बाकी है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 45 और समान के लिए वहीं पुरानी बातें इसमें कही गई है। आइए अगली खबर को देखते हैं। ये खबर भी आज ही प्रकाशित हुई है भास्कर में। अब इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ होंगे, हमने अभी जाना। विचार हुआ है कल, निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। वही बातें इसमें सारी की सारी, निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। वही 1 से 12 की परीक्षा एक साथ ली जाए, वही बात जो पिछले खबर में कही गई है वही बात है। यानी यह बात पुष्टि करता है कि बहुत जल्दी ही परीक्षा ले ली जाएगी, इसलिए हमारी तैयारी अब आरंभ हो जानी चाहिए। आइए मिल के हम सब तैयारी करते हैं। पहले अब टेट की तैयारी किए, अब बीपीएससी के अध्यापक की बारी है। चलिए लगते हैं इसमें। आइए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हमें एक चीज़ है कि ये जो सामने चीज़ दिख रहा है, ये हाई स्कूल में जो प्रधान अध्यापक की वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस है। 100 अंक की परीक्षा हुई थी, ये सामान्य अध्ययन का है। उसमें क्या शीर्षक था, चूँकि हम अभी सिलेबस आया नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ला दिया है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सामान्य अध्ययन के बाद बीएड का भी इसमें है प्रावधान, ठीक है, बीएड का भी इसमें प्रावधान है, ठीक है। बीएड की परीक्षा उसके सिलेबस से भी पूछी जानी है। तो ये सामान्य अध्ययन क्या है। अब सामान्य अध्ययन में क्या है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषता, ये प्रधान अध्यापक वाला का था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय ये राज्य व्यवस्था है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, ये प्रधान अध्यापक के लिए था। और इसके अलावा बीएड के जो सिलेबस से उसे प्रश्न थे, ये हमारे लिए सुविधा के लिए। अब ये रहा आपको, आप ये प्रधान शिक्षक के लिए भी इन्हीं में से था। सामान्य विज्ञान में था राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सीमाएं, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चीज़ें कुछ यहाँ थी। इस तरह हमने देखा कि ये
जो हाई स्कूल वाले प्रधानाध्यापक के लिए थे। अब देख लेते हैं कि हम ये प्रधान शिक्षक के लिए सिलेबस जो था वो क्या था, ये हमें थोड़ी सहायता करेगा। ये प्रधान शिक्षक वाला का है, क्या था, 75 अंक का उन्होंने यहाँ दिया था और डीएलएड से उन्होंने 75 अंक की बात की, टोटल 150 अंक का था। और इसमें क्या था, सामान्य अध्ययन की ये बातें थी। तो सामान्य अध्ययन में क्या था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 8वें स्तर तक, उसके बाद जनरल साइंस 8वें वर्ग तक, राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व तक, 1857 तक नहीं, उसके बाद का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उससे संबंधित था, जियोग्राफी स्टैंडर्ड 10th तक, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन अप टू 10th स्टैंडर्ड, और इसी को कुल मिलाकर उन्होंने 75 अंक बनाया था। तो ये बताने के पीछे आपको सुविधा होने के लिए, तो इस तरह से चीज़ें आपको मिली और हमें तैयारी करने के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, इसलिए आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना आवश्यक था। आशा है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं और आपको उस तरह की वीडियो की आवश्यकता है जिससे आप अवेयर रहें, चीज़ों से अपडेट रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद आपका।